हेलो गाइस, दिस इज संजय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया की वाइब्स। तो आज हम न्यू वीडियो पे रिएक्शन करने आता है जिसका नाम है इसराइल ईरान वॉर एक्सप्लेन इन हिंदी अभी एंड नियर। तो लेट्स सी देखते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। तो देखते हैं और इसकी मालूमात लेते हैं। तो लेट्स गो। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। ईरान एक ऐसा देश जो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल को टारगेट करता रहता है। जो अमेरिका का एनिमी नंबर 1 है, उसे टारगेट किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन ने। लेकिन ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इजराइल पर नहीं, पूरे एशिया पर हो सकता है, और वो है पानी। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 3000 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स हर महीने ऑयल और नेचुरल गैस गल्फ देशों से पूरी दुनिया तक पहुंचाती हैं, और इस पानी को कंट्रोल करता है ईरान। तीसरी वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से स्टार्ट होगी, आपने ये भविष्यवाणी जरूर सुनी होगी, और इन अ वे ये सच होती हमें नजर आ रही है। हाँ, ये बात तो सच है। मैंने भी बहुत सुना है कि आखिरी जो वर्ल्ड वॉर होगी वो पानी के ऊपर ही होगी। तो मैं ये भी इससे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इजराइल ईरान की वॉर रशिया यूक्रेन वॉर जैसी नहीं है, और हमास के अगेंस्ट वॉर जैसी तो बिल्कुल नहीं। ये वॉर सीरियस है और हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे फेवरेट देश पाकिस्तान को। कैसे, समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दुनिया भर में तरह तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन हम फैक्ट्स के परे जाकर एनालाइज करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके वॉलेट पर होगा कैसे। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। ये एक छोटा सा स्टेप आपको और स्मार्ट बना सकता है और दुनिया के बारे में ज्यादा अवेयर भी। कभी कभी न्यूज पढ़ना बहुत ही डिप्रेसिंग होता है। हमारे आसपास हर दिशा में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी इंडियन कंपनी से मिलवाना चाहता हूं जो लिटरली आपके चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। टूथसी एक मिशन पर है टू गिव एवरीवन इन इंडिया आगे हो फिक्स करने इश्यूज यानी दावा करते कोई रिस्ट्रिक्ट दांतों का कैनन के स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट उनको और ईरान ने जब ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया तब उन्होंने अपनी जनता को कह दिया, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर। यानी डी एस्केलेशन एजेंडा में है ही नहीं। दोनों देशों में स्पीचेस कम और सायरेंस ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। यानी ये वॉर की चेतावनी नहीं, वॉर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या और क्यों हुआ। नेतन्याहू ईरान को हेड ऑफ द ऑक्टोपस कहते हैं, और उनके अलग अलग टेंटिकल्स हैं हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज, जो सब मिलकर इजराइल पर अटैक्स करते रहते हैं। इजराइल अग्रेसिव है, हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा किया है जो पिछले 30 सालों में हुआ नहीं था, ईरान पर डायरेक्ट अटैक। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, उनके ऑयल और गैस रिजर्व्स को डिस्ट्रॉय किया, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, मिलिट्री लीडर्स को मोसाद ने अपना निशाना बनाया। इजराइल इज सीरियस। आपको तो पता ही है कि ईरान इजराइल के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर चलाता है, वही हमास और हिजबुल्लाह और हुथीज को भी फंड करता रहता है। जो देश प्रॉक्सीज के थ्रू इजराइल जैसे देश के नाक में दम कर सकता है, वो खुद कितना शक्तिशाली होगा। और अब ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिवियर पनिशमेंट। तो बदले में ईरान ने क्या किया, चलिए समझते हैं। उसने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश कर दी, तेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहरों को निशाना बनाया, और आयरन डोम भी सारे के सारे मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। दोनों देश एक दूसरे की राजधानियों पर भी वार कर रहे हैं। सैकड़ों लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल खड़ा होता है कि इजराइल ने अटैक किया ही क्यों? इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद दुनिया की बेस्ट सीक्रेट सर्विस मानी जाती है। उन्हें खबर मिली थी कि ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम अंतिम चरण तक पहुंच गया है, और ये डेंजरस है क्योंकि अब ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। 14 और 15 जून अगले 2 दिनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा वायलेंट हो गया। सैटरडे रात को इजरायली ड्रोन्स ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स को स्ट्राइक किया।
जिसने वहां की रिफाइनरी में आग लगा दी और ईरान को इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस फील्ड का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ईरान की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि शहारन जैसे क्रूशियल फ्यूल स्टोरेज को इजराइल ने तबाह कर दिया। पहले कभी इजराइल ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला नहीं किया था। ईरान ने कह दिया कि तेल का बदला तेल से लेंगे और ईरान ने भी हाइफा की बाजन रिफाइनरी पर अटैक कर दिया। इजराइल ने कहा कि अब अगला वार सीधा ईरान की इकोनॉमी पर होगा। 16 और 17 जून को इजराइल ने अपने लोगों को वार्न किया कि ईरान के रॉकेट से बचने के लिए तैयार रहें। इजराइल के घरों में बंकर्स बनाए हुए होते हैं जहां वॉर के समय छुपा जा सकता है, लेकिन यहाँ ईरान ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने भी सोचा नहीं था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के शिप्स के जीपीएस सिस्टम्स जैम करना स्टार्ट किया, जिससे ये जहाज नेविगेट ही ना कर पाए। अगर इजराइल इकोनॉमी पर अटैक कर रहा है तो ईरान वर्ल्ड इकोनॉमी को ले डूबना चाहता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीरियस है, इतना कि डोनाल्ड ट्रंप भी G7 समिट को छोड़कर वॉशिंगटन डीसी वापस आ चुके हैं। और तो और उन्होंने वार्निंग दी है, इवैक्यूएट तेहरान। क्या अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता है? आई थिंक द आंसर इज यस। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया था कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है, लेकिन कोई भी वॉर वर्ल्ड वॉर तब बनती है जब दुनिया की ग्रेट पावर्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और फिलहाल दुनिया में एक ही सुपर पावर है, अमेरिका, और एक राइजिंग पावर है चाइना। चलिए अगले चैप्टर में दोनों देशों की भूमिका समझते हैं। चैप्टर 2, अमेरिका वर्सेस चाइना। अमेरिका एज यूजुअल डबल गेम खेलता है। वो कहता है कि इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया उसमें अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन उसने ये भी कहा है कि इस स्ट्राइक के बारे में अमेरिका को पहले से जानकारी थी। अरे तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हें पता था कि इजराइल ये कर रहा है और तुमने परमिशन दे भी दी? What happened to world peace, Mr. Trump? ट्रंप ने खुद कह दिया है कि both sides should make a deal, but sometimes they have to fight it out first. ये शब्द सुनकर ऐसा मत सोचिए कि ये दो भाइयों के खिलौनों को लेकर एक अनबन है। ये दो न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब अमेरिका नेचुरली इजराइल को सपोर्ट करता है, तो उन्होंने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस हैरी एस ट्रूमन और यूएसएस कार्ल विंसर गल्फ में भेज दिए हैं। वेस्ट एशिया में KC-135 और KC-46 प्लेन्स रेडी है जो फाइटर जेट्स को मिड एयर रिफ्यूल कर सकते हैं। अमेरिकन नेवी डिस्ट्रॉयर्स मेडिटेरेनियन सी में रिपोजिशन हो चुके हैं, जिससे इजराइल को और ज्यादा मिसाइल डिफेंस मिलेगा। यानी अमेरिका ने इस वॉर को अपनी ही वॉर समझकर कदम उठाए हैं। अमेरिका इज रेडी। हाल ही में हुआ ये था कि यमन में हूथी रेबल्स ने अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये हूथीज वही प्रॉक्सी ग्रुप है जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है। ओमान और ईरान ने इंटरफियर करने के बाद अमेरिका और हूथीज के बीच जंग रुकी। यानी एक छोटे से रेबल ग्रुप को भी अमेरिका अपने दम पर कन्विंसिंगली हरा नहीं पाया। ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बना है तब से एक भी सक्सेसफुल विक्ट्री उसे मिली नहीं है। ना ही वो रशिया यूक्रेन वॉर रोक पाया और ना ही चाइना को ट्रेड वॉर के जरिए झुका पाया। अब ट्रंप डेस्परेट है किसी भी हाल में विक्ट्री के लिए। और मिडल ईस्ट को टारगेट करना तो अमेरिका की फेवरेट हॉबी रही है, तो अमेरिका अब इन्वॉल्व होगा जरूर। और दूसरी तरफ से चाइना भी चुप नहीं बैठेगा। चाइना ने ऑलरेडी अपनी साइड चुन ली है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने ये कह दिया है कि ईरान पर इतना बड़ा अटैक अनएक्सेप्टेबल है और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। चाइना इस सिचुएशन का इस्तेमाल अपना ग्लोबल क्लाउट बढ़ाने के लिए करना चाहता है। बीजिंग खुद मीडिएटर बनना चाहता है। चाइना का इंटरेस्ट वॉर रोकने में है, क्योंकि अगर वॉर होती है तो चाइना डूब जाएगा, क्योंकि चाइना के पास बाकी सब तो है लेकिन एक चीज नहीं है, ऑयल। चाइना दुनिया का बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। चाइना ईरान से $220 मिलियन के गुड्स इंपोर्ट करता है और उन्हें 688 मिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट करता है। यानी चाइना का ईरान के साथ जबरदस्त ट्रेड चलता है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ईरान चाइना के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल। 2021 में चाइना ने ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस किया और उनकी एक 25 साल की पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील भी हुई है। असल में हो ये रहा है कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान का एक नया ग्रुप बन चुका है जो वेस्टर्न पावर्स के
नाक में दम करता है। इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ अपहीवल। लेकिन अभी तक ये एक्सिस उतना पावरफुल नहीं है। दे आर नॉट रेडी फॉर एन ऑल आउट वॉर। वो अभी भी और पार्टनर्स ढूंढ रहा है। 2 साल पहले हमने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जहां चाइना ने खुद सऊदी और ईरान में दोस्ती करवाई थी। अब चाइना यही इजराइल के साथ भी करवाने की कोशिश करेगा जरूर। रिमेंबर, अगर चाइना वॉर में उतरेगा तो वो अपने टर्म्स पर उतरेगा, जब वो खुद रेडी होगा तब। और चाइना अभी रेडी नहीं है। तो बॉल अमेरिका के कोर्ट में। अगर अमेरिका डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में उतरता है तो चाइना को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में उतरना ही होगा, और इसका रीजन है वाटर। चैप्टर 3, वर्ल्ड वॉर वाटर। अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी तो वो पानी की वजह से। जब भी हम ये पॉइंट सुनते हैं तो लगता है कि हम ड्रिंकिंग वाटर या नदियों के पानी के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन दुनिया 70% पानी है और दुनिया का 80% ट्रेड वाटर रूट से होता है। कभी भी सोचा नहीं था कि इन ट्रेड रूट्स को चोक करके भी एक वॉर स्टार्ट हो सकती है, जो मिडिल ईस्ट से स्टार्ट होकर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। गौर करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये वही चोक पॉइंट है जिसके बारे में शायद आपने और हमने कभी भी सुना नहीं होगा, लेकिन यहाँ से आने वाली चीजें हम सब ने कंज्यूम जरूर की है। दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का लगभग 20% यानी 18 से 19 मिलियन ऑयल बैरल्स पर डे सिर्फ इस एक स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ऑलरेडी ईरान ने ये स्ट्रेट ब्लॉक करने की धमकियां देना स्टार्ट कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट सारे के सारे मिडिल ईस्ट पर होगा। ऑलरेडी उन्होंने कमर्शियल शिप्स के जीपीएस जैम करना स्टार्ट किया है, जिससे ऑयल की डिलीवरीज लेट हो रही हैं और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहीं से एशिया के सारे देशों को तेल शिप होता है। यानी इम्पैक्ट चाइना पर होगा, इम्पैक्ट जापान पर होगा एंड ऑफ कोर्स इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा। अगर तेल के प्राइसेस $10 पर बैरल भी बढ़े तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल $15 बिलियन से बढ़ेगा, यानी इम्पैक्ट हमारी ग्रोथ पर होगा। चलिए सोचते हैं कि इसमें फायदा किसका है। एक्सिस ऑफ अपहीवल के एक और बड़े देश रशिया का, जो पूरे वर्ल्ड में तेल भेज सकता है और इसके लिए दुनिया को फोर्स कर सकता है कि रशिया पर लगे सैंक्शंस रद्द कर दे। और ये ट्रंप की असली हार होगी। वो प्रेसिडेंट बनते ही यूक्रेन और रशिया की वॉर भी खत्म नहीं कर पाए, और तो और उन्होंने सैंक्शंस भी वापस ले लिए। दिस इज द गेम, और अमेरिका ये होने नहीं देगा। यूएस 5th फ्लीट ऑलरेडी बहरीन में तैनात है, जो इस ब्लॉकेड को होने नहीं देगी, और अमेरिका सीधे इस कॉन्फ्लिक्ट में उतर जाएगा। एंड दिस इज हाउ वर्ल्ड वॉर स्टार्ट्स। चैप्टर 4, थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब दुनिया में तीसरे महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुके हैं। दुनिया में टीम्स यानी अलायंसेस बन चुके हैं। एक तरफ है एक्सिस ऑफ अपहीवल और दूसरे तरफ है सारे वेस्टर्न देश। दुनिया में एग्रेसिव लीडर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के अफेयर्स में इन्वॉल्व है, और ये सब होने वाला है ये अमेरिका को पता था। इसीलिए अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में दखलंदाजी की, ताकि वो पाकिस्तान की जमीन को अपना बेस बनाकर ईरान पर नजर रख सके, और अगर वो चाहे तो ईरान पर हमला भी कर सके। पाकिस्तान चेस बोर्ड का वो जोन है जिस पर सबकी नजर होती है, और आइडियोलॉजिकली अमेरिका पाकिस्तान से अग्री करे या ना करे, अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक जरूरी पार्टनर है। ये बात भारत को हमेशा याद रखनी ही होगी। पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट देश एक और रीजन की वजह से, क्योंकि वो दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाया तो वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स ले सकता है। ये बात एक ईरानियन जनरल ने कंफर्म भी की है। पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल्स इजराइल के किसी भी पार्ट में न्यूक्लियर वेपन्स के साथ पहुंच सकते हैं, एंड दिस इज बैड न्यूज फॉर इजराइल। हो सकता है कि IMF ने हाल ही में जो पाकिस्तान को लोन दिया था वो इसी बात के अगेंस्ट गारंटी पाने के लिए हो कि पाकिस्तान वेस्टर्न एलाइज के अगेंस्ट न्यूक्स का इस्तेमाल नहीं करेगा और ईरान को न्यूक्स नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान भी अलग डबल गेम्स खेल रहा है। इसी बहाने मुस्लिम देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। वो चाहता है कि सारे मुस्लिम देश इजराइल के अगेंस्ट एक साथ आ जाए, यानी
ईरान वर्सेस इसराइल को इस्लाम वर्सेस इसराइल ये नैरेटिव मिल जाए, ये वॉर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है और वो है लेवरेज, और ये बहुत डेंजरस है। यहाँ भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ईरान, इजराइल एक दूसरे के एनिमीज हो सकते हैं, लेकिन दोनों भारत के करीब है। दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। हम इजराइल से ड्रोन्स खरीदते हैं और ईरान में हमारे चाबार पोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। 2024 में ही हमने ईरान के साथ एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हमारे लिए हमारे इंटरेस्ट्स इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो डिप्लोमेटिकली हमने कुछ महीनों में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान का टेरर से कनेक्शन पूरी दुनिया के सामने रखा है, और कुछ हद तक ये काम भी कर गया। लेकिन पाकिस्तान के पास वो है जो भारत के पास नहीं, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। और यही लोकेशन पाकिस्तान का असली लेवरेज यानी पाकिस्तान की असली ताकत है। भारत के पास सिर्फ और सिर्फ वर्चू है। हम कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी है, हम टेरर से फाइट करते हैं, पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करता है, ये सब चीजें, ये सारे फैक्ट्स हैं। लेकिन जब फाइट, ये सब झूठे फैक्ट हैं भाई, और ये समझना कि यहाँ मुझे थोड़ी सी गलत बातें लगी हैं इनकी। बाकी तो ओवरऑल वीडियो सही है, लेकिन ये चीज़ें गलत हुई हैं कि हम टेरर को स्पॉन्सर करता हूँ। बहरहाल इसमें जो है पाकिस्तान का जो बताया है कि अगर जो है ईरान के साथ, ईरान को हम न्यूक्लियर जो है वो एटम बम वगैरह हम दे सकते हैं, जो खुद ईरान ने बोला है। तो जहाँ अमेरिका डबल गेम खेल सकता है तो वहाँ पाकिस्तान भी खेल सकता है भाई, और पाकिस्तान डबल गेम खेलने आएगा, वो आपको खबर भी नहीं होने देगा कि कब क्या हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा। वर्चू और लेवरेज की होती है, लेवरेज हमेशा जीत जाता है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ भारत डेमोक्रेसी है इसलिए दुनिया भारत की साइड लेगी, या पाकिस्तान के बारे में सोचेगी जिसे अगर खुश नहीं रखा तो वो रिलीजन के नाम पर न्यूक्स ईरान को दे सकता है? सही कौन गलत कौन इसकी बहस बाद में होगी, पहले न्यूक्स गिरेंगे, शहर तबाह होंगे, यही सच है। दुनिया जिस तरह से मोड़ ले रही है, मुझे लगता है भारत बहुत ज्यादा समय के लिए नॉन अलाइंड रहना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। नहीं तो पाकिस्तान कोई एक साइड चुनेगा और भारत ना घर का ना घाट का रह जाएगा। हमें सतर्क रहने की सख्त जरूरत है, और जैसे हमने रशिया यूक्रेन वॉर में हमारे फायदे के बारे में सोचकर सही कदम उठाए, वैसे ही अब भी करने की जरूरत है। इन द एंड वी वांट टू थैंक टूथसी। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट टूथसी's वेबसाइट। इनके इनविजिबल अलाइनर्स आपके दांतों के अलाइनमेंट बस 6 से 12 महीनों में फिक्स करते हैं, और है तो उस चिंगारी की जो पूरी दुनिया को भस्म कर सकती है। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप ऐसा कुछ भी ना हो, बट इफ दैट्स नॉट द केस, वीडियो के एंड में मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, हमें ईरान को सपोर्ट दिखाना चाहिए या इजराइल को? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। काफ़ी चीज़ें सही हैं, क्योंकि ये सारी प्रेडिक्शन जो है इसराइल की वो 4 साल पहले डॉक्टर्स वगैरह ने अपनी कर दी थी, और उनकी हर प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित होगी। इसमें आखिरी जो प्रेडिक्शन है वो पानी को लेके जो World War III है वो उसकी प्रेडिक्शन है, इसराइल का ईरान पे हमला करना। और इसमें जो प्रेडिक्शन थी वो ईरान के बाद जो है वो पाकिस्तान का सेकंड नंबर पे पाकिस्तान है। तो अगर ईरान का होगा तो फिर जो है वो पाकिस्तान की बारी है, ये प्रेडिक्शन है। तो पाकिस्तान जो है वो जब भी ज़्यादा जोर दे रहा है, और वो हर हाल में ईरान का साथ देगा, वो किसी और का साथ नहीं देगा। आप जितने भी अपना एनालाइज करते हो, लेकिन जो हकीकत है वो हमारे सामने है। और जब इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पे हमला कर रहा था तब ये बातें नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है वो जब ईरान इसराइल को रख रहा है तो सब टूट के आ रहा है। तो ये नहीं चलेगा भाई। जहाँ अमेरिका डबल गेम खेल सकता है वहाँ पाकिस्तान भी खेल सकता है। पाकिस्तान जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या कर देगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप देखते जाएं, और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, और इंडिया को हम अपना जो है वो अपने मुकाबले में कंसिडर ही नहीं करते। उनको तो हम जो है वो बहुत आसान है हराना इंडिया। हमारा जो असली टारगेट है वो इसराइल है, इसराइल है, और इसके साथ जो भी देगा वो तबाह हो जाएगा।
तो ये सारी एनालिसिस जो है काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन जो एंड में जो पाकिस्तान के बारे में बोला वो काफ़ी बेकार और मैं समझता हूँ कि घटिया बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो है वो दो तरीके से चलता है, या तो हमारे साथ अच्छा रहोगे तो अच्छा चलेंगे, बुरा रहोगे तो बुरा चलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो भाई हम कहाँ से आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये मेरी रिएक्शन था, आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं, और अगर नया चैनल बना है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।